स्टूडेंट्स, आज के संस्कृत क्लास में हम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। शब्द रूपों के अंतर्गत हम इकारांत शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अध्ययन करेंगे। शब्द रूपों के अध्ययन के पहले हमें एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि जैसे कारक में विभिन्न कारक चिन्हों का अलग अलग प्रयोग होता है, वैसे ही शब्द रूप में भी विभिन्न प्रकार के विभक्तियों का प्रयोग का चिन्ह अलग अलग होता है। जैसे कारक में होता है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की, सप्तमी में पर और संबोधन हे, हो, हरे। वैसे ही संस्कृत में जो विभक्तियां होती है उनका प्रयोग भी कारक की तरह से ही होता है। प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने पर, षष्ठी काके की, सप्तमी में पर और संबोधन हे, हरे पुकारने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो अब हम मुनि शब्द के रूप का अध्ययन शुरू करते हैं। मुनि, मुनि, मुनयः, प्रथमा। अब प्रथमा लिखा हमने आगे है, लेकिन इसका उच्चारण हमें अंत में करना है और हर एक विभक्ति के साथ हमें उसका जो विभक्ति का चिन्ह भी बोलते जाना है हर एक शब्द रूप के साथ में। मुनि, मुनि, मुनयः, प्रथमा, मुनि, मुनि, मुनीन, द्वितीया, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, तृतीया, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, चतुर्थी, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, पंचमी, मुनेः, मुनियो, मुनीनां, षष्ठी, मुनौ, मुनियो, मुनीषु, सप्तमी, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः, संबोधन। शब्द रूप का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही है, कहाँ पर छोटी की मात्रा आ रही है। अगर हम उस शब्द के रूप को गलत उच्चारित करेंगे तो गलत ही हमें याद होगा और वही हम कॉपी में भी लिखेंगे। इसलिए इन त्रुटियों से बचने के लिए इस उच्चारण की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान दें। आइए अब हम इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द के रूपों का अध्ययन करते हैं। मति, मति, मतयः, प्रथमा। देखो उच्चारण पर हमेशा ध्यान देना है। मतिम, मति, मतिः, द्वितीया, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, तृतीया, मत्यै, मतिभ्यां, मतिभ्यः, चतुर्थी, मत्याः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, पंचमी, मत्याः, मत्योः, मतीनां, षष्ठी, मत्यां, मत्योः, मतीषु, सप्तमी, हे मते, हे मति, हे मतयः, संबोधन। अब यहाँ पर चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक जो दो दो रूप लिखे हुए हैं मति शब्द के, ये दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको आसान लगे, आप एग्जाम में आप लिख सकते हैं। दोनों ही रूप सही हैं, केवल उच्चारण की शुद्धता पर हमें विशेष ध्यान देकर हमें इन शब्द रूपों को याद करना है। मति शब्द के बाद हम इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द के रूपों का अध्ययन करेंगे। वारी शब्द में हमें सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी, इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम होती है, तो आपको याद करने में इससे आसानी रहेगी। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारिणां, षष्ठी, वारिणः, वारिणो, वारिषु, सप्तमी, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी, संबोधन। अब इसमें भी वही मति शब्द की तरह से दो शब्द रूप लिखे हुए हैं, जो भी आपको आसानी से याद हो जाए, जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। वैसे याद करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था, प्रथमा विभक्ति एज इट इज संबोधन में आ जाती है हे लगकर, तो यहाँ पर भी वारी से वारी सेम याद कर सकते हैं आप और हे आगे लगा देना है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि शब्द रूप याद करने का आसान तरीका क्या है, कि इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो द्विवचन। कोई भी शब्द रूप होगा उसमें द्विवचन की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होगी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति सेम होगी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति सेम होगी और संबोधन वापस फर्स्ट वाली विभक्ति जो प्रथम विभक्ति होती है वही रिपीट होकर आ जाती है। देखिए जैसे प्रथमा द्वितीया सेम, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम, षष्ठी सप्तमी सेम और लास्ट वाली वापस रिपीट हो रही है। और यही हम आगे देखेंगे मति शब्द में भी प्रथमा द्वितीया सेम, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम,
षष्ठी सप्तमी सेम और फर्स्ट वाली पे रिपीट होकर संबोधन में आ गई है। और कुछ देखेंगे तो थोड़ा सा टिक्स ये होता है कि चतुर्थी पंचमी विभक्ति में भी कई बार शब्द समान होते हैं। षष्ठी विभक्ति हमेशा नाम और नाम में होती है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन हमेशा शु के रूप में होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम आसानी से शब्द रूप याद कर सकते हैं। धन्यवाद।